वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है कि किसी मेजरमेंट, टेस्ट या सिस्टम की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी क्या है। ये देखता है कि कोई चीज़ कितनी कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और रिलायबल है अपने इंटेंडेड पर्पस के लिए, यानी अपने मकासद के लिए। रिलायबिलिटी का मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एजुकेशन, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर वगैरह। इसकी अहमियत यह है कि अगर हम किसी मेजरमेंट या टेस्ट की रिलायबिलिटी जान लें तो हम इसकी वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी को समझ सकते हैं और उस पर एतमाद कर सकते हैं, यानी भरोसा कर सकते हैं। और इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। रिलायबिलिटी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, जैसे कि टेस्ट रिलायबिलिटी है तो जहाँ पर एक टेस्ट की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को मेजर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंटेलिजेंस टेस्ट को 2 बार देखा जाए और दोनों दफ़ा सिमिलर रिज़ल्ट आए तो उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी हाई होगी। इसी तरह इंटर रेटर रिलायबिलिटी की बात करें तो ये मेजर करता है कि मल्टीपल रेटर्स या ऑब्जर्वर्स के बीच में एग्रीमेंट कितनी है। जैसे अगर कुछ लोग एक इवेंट की रिकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं और उनकी फाइंडिंग सिमिलर हों तो उसकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई होगी। इसी तरह बात करें इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की, तो यहाँ पर एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि क्वेश्चनरी है कि हर आइटम या क्वेश्चंस के बीच में कंसिस्टेंसी मेजर की जाती है। अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस सिमिलर आंसर प्रोड्यूस करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की इंटरनल कंसिस्टेंसी हाई होगी। रिलायबिलिटी का इस्तेमाल काफ़ी मकबूल है। इसकी मदद से हम मेजरमेंट, टेस्ट और सिस्टम्स की एक्यूरेसी का बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे हमें सही डिसीजन लेने, कंपैरिजन करने और रिसर्च फाइंडिंग को जनरलाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। आई होप सो आपको रिलायबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।